In this video, I will tell you what to do to build your muscles fast and without being too scientific about it. I have divided this video into three parts so I can make it easier for you to understand and easier for me to explain it too. So let's get straight into it. Point number one, how to train. अब आपको ये समझना होगा आपकी बॉडी में मसल्स क्या है उनको एफिशिएंटली ट्रेन करने के लिए। मैं मेजर मसल्स के बारे में बात करूँ, मैं छोटी मसल्स के बारे में नहीं बात करूँगा इस वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ आपकी बॉडी में क्या क्या मसल्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताना। तो चलो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। चेस्ट, एब्स, शोल्डर मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म। लेग्स में आते हैं आपकी कॉर्ड्स, जो फ्रंट थाई में मसल होती है उसको कॉर्ड्स कहते हैं। हैमस्ट्रिंग जो आपकी पीछे थाई में होती है। ग्लूट मसल्स जो आपके हिप्स होते हैं। काफ, फिर आपकी बैक मसल्स होती है। ठीक है, अब मैं इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने बेसिकली ओवरव्यू दे दिया है कि आपकी बॉडी में क्या क्या मसल्स होती है। अब बात करते हैं कि आपको इनको कैसे ट्रेन करना चाहिए। सो यू शुड ट्रेन देम वीकली, और इसके लिए आपको एक वीकली वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना होगा ताकि आप इनको एफिशिएंटली ट्रेन कर पाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो एक वर्कआउट स्प्लिट 5 to 6 days, 6 days इज़ मैक्सिमम, 5 days इज़ वेरी ऑप्टिमल टू ट्रेन। 5 days में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या ट्रेन करना चाहिए। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को बाइसेप एंड ट्राइसेप, शोल्डर को शोल्डर्स। ये आप मसल्स ले सकते हो 5 डे स्प्लिट में। आप 5 डे स्प्लिट में अगर आप ट्यूसडे या वेडनेसडे के बाद आपको लगता है कि मैं बहुत टायर्ड आउट हूँ, मुझसे अभी नहीं होगा, और तो आपके पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप रेस्ट ले सकते हो बीच में, ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो पाए, आपका नर्वस सिस्टम रिकवर हो पाए। लोगों को ये नहीं पता होता कि आपकी मसल्स के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी रिकवर करना पड़ता है फटीग से, क्योंकि वो भी फटीग आउट होता है। उस पर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस और लोड दे रहे हो, उसको अगर रिकवरी नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए बीच में एक रेस्ट डे ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो पर्सनली बहुत मानता हूँ रेस्ट डेज में, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं दोगे अपनी बॉडी को वेट लिफ्टिंग सेशन से तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हो पाएगी। तो मैंने आपको बेसिक स्प्लिट एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको 5 डे स्प्लिट फॉलो करना है। एक बार दोबारा से मैं समरी दे देता हूँ। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को लेग्स। अगर आपको लगता है कि वेडनेसडे को लेग्स नहीं हो पाएंगे तो उस दिन रेस्ट ले लो। थर्सडे को लेग्स लो, उसके बाद आप फ्राइडे को आर्म्स लो और सैटरडे को शोल्डर से फिनिश कर दो। ये आपका 5 डे स्प्लिट हो गया, एक वीकली स्प्लिट होगा जिसमें आप अपनी मसल्स को एफिशिएंटली ट्रेन कर सकते हो और अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अब बात आती है इंटेंसिटी, रेप्स एंड सेट की। अब आपको इंटेंसिटी क्या रखनी चाहिए? यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर फेलियर। आप अपना हर एक सेट फेलियर की तरफ लेके जाओ। उसमें रैप्स मैटर नहीं करते। यू शुड नॉट काउंट योर रैप्स, यू शुड ऑलवेज बी स्ट्राइविंग फॉर फेलियर। आप अपना प्रोग्रेस ऐसे मत देखो कि आज मैंने 15 रैप्स मारे, आज मैंने नहीं। यू शुड ऑलवेज काउंटेड टू हाउ क्लोज यू आर गोइंग टू फेलियर। डजेंट मैटर आप उसमें रैप्स बढ़ा रहे हो या वेट बढ़ा रहे हो। यू शुड ऑलवेज ट्रेन इंटेंसली, यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर फेलियर, क्योंकि ये चैनल इसी के बारे में है, हाउ टू बी एक्सेप्शनल। और एक्सेप्शनल लोग हमेशा एक एक स्टेप आगे रखते हैं, 1 माइल आगे चलते हैं, 1 माइल एक्स्ट्रा चलते हैं। और वो 1 माइल एक्स्ट्रा चलने के लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, आप स्ट्रेस हो सकते हो, आप बहुत बहुत नर्वस हो सकते हो, पर ये चैनल उसी के बारे में है, हाउ टू डील विद दैट स्ट्रेस सिचुएशन। और मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को सिखाने आता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र करा है। आप लोग उससे सफ़र ना करो, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। पॉइंट नंबर 2, व्हाट टू ईट। अब जब खाने की बात आती है तो डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रेनिंग। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है या फिर 50% भी अच्छी नहीं है तो आपकी रिकवरी मतलब गटर में गई, बहुत गंदी रिकवरी होगी। आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी, ना आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी। आप जो चाहते हो ना आपकी मसल्स वीक बाय वीक आपको ग्रो होते हुए दिखे, आपको एक चेंजेस दिखे, वो नहीं दिखेंगे यार, क्योंकि आप अपनी बॉडी को उतनी इनफ डाइट नहीं दे रहे हो जितनी उसको चाहिए होती है। और डाइट से मेरा क्या मतलब है, चलो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। आपकी बॉडी मेंटेनेंस कैलोरीज पे चलती है। मेंटेनेंस कैलोरीज आपको अपनी
बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करने के लिए। आप उस पर अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालो, वो आपको पूछेगा एक एक चीज़, आप अपनी एक एक चीज़ उस पर डालो। वो आपकी हाइट वेट वगैरह सब कुछ पूछेगा, आप उस पर वो डालो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाउंड आउट करो। अब जब आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाती है, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं किसी इंसान की मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 कैलोरीज। अब अगर वो इंसान मोटा है तो उसको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट कैसे? अगर वो 2000 कैलोरीज पर डे खा रहा है, उसकी वो मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो उसको 200 या 300 माइनस करनी होगी। मतलब 1800 1700 कैलोरीज उसको डेली खानी है। वो कैलोरी डेफिसिट होता है। और अगर कोई इंसान बहुत स्किनी है, जैसे मैं था, बहुत स्किनी हो आप, तो आपको 200 300 कैलोरीज सरप्लस करनी है। मतलब आपको 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। जैसे अब मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर मैंने 300 कैलोरीज और ऐड करी, तो 2300 कैलोरीज हो जाती है वो। अब ये मेरी डेली कैलोरीज इनटेक हो गई। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप कैलोरीज में 50% शुड बी प्रोटीन, 30% शुड बी कार्ब्स एंड 20% शुड बी फैट्स। फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट स्किप मत करना। और फैट से मेरा मतलब है हेल्दी फैट्स, वो जंक फूड नहीं। जंक फूड तो बकवास चीज़ है, उसको छोड़ दो जितना जल्दी हो सकता है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे अगर आप जंक फूड को छोड़ दोगे तो। अब मैंने प्रोटीन को 50% क्यों कहा है, इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा प्रोटीन करता क्या है। प्रोटीन हेल्प्स यू बिल्ड मसल एंड मेंटेन मसल इवन व्हेन यू स्लीप। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन इनफ नहीं होगा तो आपकी बॉडी की मसल्स जितनी पोटेंशियली ग्रो करनी चाहिए वो नहीं ग्रो करेगी। अपनी पोटेंशियल से 60% रह सकते हो आप। मतलब आप समझ रहे हो, आप 30% ऑन द टेबल छोड़ रहे हो, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप इनफ प्रोटीन नहीं खा रहे। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे? ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। इफ़ यू फील लाइक यू कांट ट्रैक, you don't want to track your calories, अच्छा तो यही होगा कि आप अपनी कैलोरीज ट्रैक करो। पर अगर आप बहुत आलसी इंसान हो, ट्रैक नहीं करना चाहते, तो आप अपनी हर एक मील के साथ एक बड़ा पोर्शन प्रोटीन का रखो। अब प्रोटीन के मैं तो बहुत कम सोर्सेज कंज्यूम करता हूँ। मैं इतना ये फालतू की चीज़ें, ये एक्स्ट्रा के सोयाबीन, ये अलग अलग हर दिन नहीं करता। मैं बोरिंग खाना ही खाता हूँ और वही मेरे को रिजल्ट्स देता है। जैसे अगर आप दाल चावल खा रहे हो, दाल इज़ नॉट अ गुड प्रोटीन सोर्स, इट्स अ प्रोटीन सोर्स बट नॉट दैट गुड। अब अगर आपको इसको अच्छा प्रोटीन सोर्स बनाना है तो आप अपने उसके खाने के साथ पनीर ऐड करो, पनीर नहीं तो अंडे ऐड करो, अंडे नहीं तो दूध ऐड करो। आप अगर इन तीनों को ऐड करोगे अपनी डाइट में हर एक मील के साथ, आपकी प्रोटीन की कंजम्पशन अपने आप बहुत हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। क्योंकि आप पहले तो कुछ नहीं खा रहे थे, आप सिंपल घर का खाना खा रहे थे जिसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स होते थे। अब आप कार्बोहाइड्रेट्स की जगह प्रोटीन भी ले रहे हो, तो आपकी बॉडी की जो मसल्स लगेगी आपको फुल लगेगी, स्ट्रांग लगेगी। और मतलब आप हो रहा है ना एकदम ऐसे कड़क लगेगी, ऐसे कि हाँ यार कुछ कर रहा हूँ मैं। और वो जब आप इनफ प्रोटीन अपनी बॉडी को दोगे तभी आपको वो पता चलेगा। दाल में प्रोटीन नहीं होता है भाई, ये यकीन मत रखना कि दाल खाने से प्रोटीन मिलेगा तुम्हें। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज़ अबाउट स्लीप। तो स्लीप आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैसे? योर बॉडी ग्रोज एंड हील्स इन स्लीप। अगर आप अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं दोगे तो वो ग्रो नहीं करेगी, हील नहीं करेगी। और वो तभी हील और ग्रो कर पाएगी जब आप उसको इनफ रेस्ट दोगे। इनफ रेस्ट देने के लिए आपको अपना कुछ मैं स्टेप्स फॉलो करता हूँ जिससे मेरी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते, सिंपल है। जैसे 1 घंटा पहले मैं अपना फ़ोन छोड़ देता हूँ। इफ़ यू आर स्लीपिंग एट 10 यू शुड लीव योर फ़ोन एट 9। 9 के बाद आप अपना फ़ोन हाथ मत लगाओ, कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, डोंट टच योर फ़ोन। अलग रूम में फेंकाओ, कहीं भी बाथरूम में छोड़ाओ, कहीं भी छोड़ाओ, पर अपने बेड के पास अपने पास मत रखो। 1 घंटा पहले अपना फ़ोन छोड़ दो, उससे दूर रहो। अब आप उस 1 घंटे में अपनी बॉडी को काम डाउन करोगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स कराओगे। उसके लिए आपको यू कैन डू मैनी थिंग्स। यू कैन जर्नल, you can read books, you can meditate, you can talk to your family and friends. You should just keep your mind calm. You should
इवन स्ट्रेच करने से आपकी बॉडी की टेंशन ख़त्म हो जाती है। मेरे लिए तो वर्क करता है। मेरी बॉडी रिलैक्स्ड फील करती है स्ट्रेचिंग करने के बाद रात में। आई डोंट टच माई फ़ोन आफ्टर 1 आवर। मैं छोड़ देता हूँ, मैं आराम से अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, सो जाता हूँ। बहुत बढ़िया नींद आती है, बहुत ही बढ़िया। और इसलिए मैं अगले दिन रिकवर्ड फील करता हूँ और अच्छे से अपना हर काम कर पाता हूँ। बिना स्लीप के तो मैं हिल भी नहीं पाता, मेरा वर्कआउट ही नहीं हो पाता बिना स्लीप के। स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपके पूरे रूटीन का। अगर आपकी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है तो आपका कुछ भी काम अच्छे से नहीं होगा ना। आपको खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी, तो आप अपनी डाइट फॉलो कैसे करोगे? आपका वर्कआउट ही अच्छा नहीं जाएगा। इस वीडियो से कुछ सीख के जाना है ना, तो ये सीखो कि भाई स्लीप इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्लीप को प्रायोरिटी दो। ये हसल कल्चर में मत लगो, ये जो आजकल के नए इन्फ्लुएंसर्स आए हैं जो सिखाते हैं बच्चों को और लोगों को कि स्लीप सेक्रीफाइस करो, ज़्यादा सो मत, 2-3 घंटे सो, पूरे दिन काम करो। अरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गटर में चल जाएगी, तुम कुछ कर नहीं पाओगे पूरे दिन। इसलिए अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। 8 से 9 घंटा सो। आप इतना फ्रेश फील करोगे, इतना मोटिवेटेड, अपने आप मोटिवेटेड फील करो। आपको ऑनलाइन वीडियोस मोटिवेशन देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने आप मोटिवेटेड फील करोगे जब आपकी बॉडी रिफ्रेश फील करेगी। अब बढ़ते हैं वीडियो के पॉइंट नंबर 4 पे, मैजिक ट्रिक टू बिल्ड मसल्स फास्ट। क्यों देख रहे हो? कोई मैजिक पिल नहीं है भाई, कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको मसल्स बनानी है, अगर आपको डिसिप्लिन अपने आप में लाना है, अगर आपको कंसिस्टेंट होना है, तो भैया कोई जड़ी बूटी कुछ काम नहीं करती। कंसिस्टेंसी अपने आप आपको मेहनत करके ज़बरदस्ती बिल्ड करनी पड़ती है। अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालने की आदत डालो। कंफर्ट में मत जियो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अभी जितना दे रहे हैं ना, कुछ सालों बाद नहीं मिलेगा। और वो आपको एकदम से हिट करेगा, मतलब चुटकियों में गायब हो जाएगा वो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। आप जो चीज़ें बहुत आसानी से अफोर्ड कर पाते थे ना, वो तक नहीं अफोर्ड कर पाओगे। क्योंकि अभी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें क्योंकि आप छोटे हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस 18-19 साल की होगी। अगर नहीं है, और अगर आप बड़े हो और आप नल्ले हो, मेरी नज़रों में तो आप बहुत ही बुरे हो। बहुत ही बुरे हो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो। यू शुड बी अनकंफर्टेबल एवरी डे। यू शुड बी अचीविंग समथिंग एवरी डे। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे गोल्स रखो एवरी डे। आज ये 3 काम है, मैं इनको कंप्लीट करूंगा, मेरा डे प्रोडक्टिव होगा। जब तक वो आप 3 काम नहीं कर लेते, आपका डे प्रोडक्टिव नहीं होगा। आपको 3 काम करने हैं। और ये आपकी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। अगर आपको 3 काम करने का मन नहीं है, डू इट, फोर्सफुली डू इट। आपको डेली करना है ऐसा कुछ। इससे आपका माइंड कैलस होगा, आप स्ट्रांग बनोगे, आप डिसीजंस अच्छे ले पाओगे टफ सिचुएशंस में। आप हर वक्त, अगर, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर अगर आप हर वक्त एक सॉफ्टी बन के, एक अरे मैं तो कोई बात नहीं कुछ वक्त में कर लूँगा, यूं यूं लगाती है तुम्हारी दुनिया, यूं लगाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर ये है कि खुद पे फोकस करो, गोल्स अपने सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो एवरीडे, और उनको अचीव करो। इतना करोगे ना, आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव करेगी, ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी। मेरी तो बहुत करी है। मैं आप लोगों से अलग नहीं था। मैं बहुत आलसी इंसान, बहुत ही नल्ला इंसान था। मैं कुछ नहीं करता था पूरे दिन। मैंने अपने एवरी डे आई एडिड समथिंग डेट मेड मी अनकंफर्टेबल, और वो अनकंफर्टेबल चीज़ों ने मुझे स्ट्रांग बनाया, मेरे माइंड को कैलस करा। और आज मैं उन चीज़ों को अपनी नींद में भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने वो पॉइंट अचीव कर लिया कि मेरे लिए अब वो मुश्किल नहीं है, वो अनकंफर्टेबल नहीं है। इट्स अ एवरी डे पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब मैं कुछ और नई चीज़ें ढूंढूंगा जो मुझे अनकंफर्टेबल करेगी। यू शुड ऑलवेज बी अनकंफर्टेबल एवरी डे। इस पॉइंट में मेरा यही मतलब था। कोई मैजिक पिल नहीं है, कुछ नहीं है। हैव पेशेंस, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ऑनलाइन लोगों से ज्ञान मत लो कि ये कर लोगे तो 7 दिन में मसल बन जाएगी, ये कर लोगे तो 10 दिन में मसल बन जाएगी। नहीं बनती भाई। 6-6 8-8 महीने डिफरेंसेस देखने के लिए लग जाते हैं। मतलब माइनर डिफरेंसेस 6-6 8-8 महीने में आते हैं। आपकी मसल्स अच्छे से विजिबल 8 महीने में, 9 महीने में होती है। आपको तब तक पेशेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और खुद में बिलीव करना पड़ेगा।
अगर आप ये सब नहीं कर सकते और एक फिक्स सॉल्यूशन ढूंढते हो कि यार अभी अभी हो जाएगी, वो तो भूल जाओ आपकी मसल्स, तो क्या आपसे लाइफ में कुछ कभी नहीं होगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया था आपको समझाने के लिए। मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि आप अपनी मसल्स कैसे बिल्ड कर सकते हो, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका रिकवरी कैसी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत एक लंबा डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ हर एक चीज़ के ऊपर, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।